हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। तो बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ 9th क्लास के लिए रहीम दास जी का चैप्टर दोहा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रहीम दास जी के दोहे 9th क्लास के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। देखते हैं रहीम दास जी के दोहे क्या कह रहे हैं। रहीम दास जी, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन बिस व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। देखो क्या कह रहे हैं रहीम दास जी। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम दास जी क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य कैसे हैं, उत्तम प्रकृति के हैं। उत्तम प्रकृति, उत्तम का अर्थ हो गया श्रेष्ठ, प्रकृति श्रेष्ठ स्वभाव वाले हैं। जो मनुष्य श्रेष्ठ स्वभाव वाले हैं, का कर सकत कुसंग, उनकी कुसंगत बुरी संगत क्या कर सकती है। आ गया समझ में? रहीम दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य श्रेष्ठ प्रकृति वाले हैं, उनका बुरी संगति क्या कर सकती है। चंदन बिस व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर क्या होता है, भुजंग, भुजंग कहेंगे सर्प के लिए, लिपटे रहते, लिपटे रहना, व्यापत नहीं, व्यापत नहीं, क्या विषैला नहीं होता। ठीक है, अब इसका देखेंगे रहीम दास जी क्या कह रहे हैं कि वे मनुष्य उत्तम, जो मनुष्य उत्तम प्रकृति के होते हैं, उनका कुसंगत अर्थात बुरी संगत कुछ नहीं कर सकती है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी वह वृक्ष विषैला नहीं होता है। आ गया समझ में? एक बार और देख लो। रहीम दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति के हैं, उत्तम स्वभाव के हैं, श्रेष्ठ स्वभाव के हैं, उनका जो बुरी संगति होती है, कुसंग, कुसंग का अर्थ हो गया बुरी संगति, जो बुरी संगति होती है वह कुछ नहीं कर सकती। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी जो चंदन का वृक्ष है कैसा, विषैला नहीं होता है। आ गया समझ में? समझ में आ गया होगा बेटा। तो इसका संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा, रहीम प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड से उद्धृत है। ठीक है, जो रहीम दास जी द्वारा संकलित है, या इसके रचयिता रहीम दास जी है। ये इसका संदर्भ हो गया। और इसका प्रसंग क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव व चरित्र का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव व चरित्र का वर्णन किया गया है, ये इसका प्रसंग हो गया। और इसका काव्यगत सौंदर्य क्या लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शांत रस का प्रयोग किया गया है, और इसमें कौन सा दोहा छंद है, गुण प्रसाद है। अलंकार, इसमें अनुप्रास तथा उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आ गया समझ में? आगे देखते हैं। रहे मन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, रहे मन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, जो जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। देखो क्या कह रहे हैं रहीम दास जी, रहीमन प्रीति सराहिए। रहीम दास जी कहते हैं प्रीत सराहिए, प्रीति की सराहिए यानी कि सराहना करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, जिस जहाँ पर जिनके मिलने से क्या होता है, रंग दूना हो जाता है, अर्थात खुशी बढ़ जाती है। तो क्या कह रहे हैं रहीम दास जी, हमें सच्चे प्रेम की क्या करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। हमें सच्चे प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि जो सच्चे प्रेमी होते हैं उनके मिलने से उनके प्रेम का रंग दूना हो जाता है। ठीक है, दुगना बढ़ जाता है। ज्यों जरदी हरदी तजय, ज्यों जर्दी, जर्दी किसे कहेंगे, पीला, हरदी हल्दी के लिए कहेंगे तजय, यानी कि जैसे, जिस प्रकार से जो हल्दी है अपने पीले रंग को त्याग देती है, तजय सफेदी चून, और जो सफ़ेद जो चूना है वो अपने सफ़ेद रंग को त्याग देता है। यानी कि कहने का अर्थ क्या हो गया, जब हम हल्दी को और चूने को मिलाएंगे तो वो दोनों क्या करते हैं, मिलने पर हल्दी अपने पीले रंग को त्याग देती है, और जो चूना है, चूना अपने सफ़ेद रंग को त्याग देता है। कौन सा रंग प्राप्त कर लेते हैं, वो लाल रंग को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे रहीम दास जी कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि जो सच्चे प्रेमी होते हैं उनके मिलने पर उनके प्रेम का रंग दूना हो जाता है।
उसी प्रकार से जिस प्रकार से हल्दी ही अपने रंग को त्याग देती है, जिस प्रकार से जब हल्दी और चूना दोनों मिलते हैं तो हल्दी अपने पीले रंग को त्याग देती है और जो चूना है, चूना अपने सफ़ेद रंग को त्याग देता है, अर्थात कौन सा, लाल कलर बन जाता है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसमें क्या लिखेंगे बेटा, आपका इसमें संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश में सच्चे प्रेम का के प्रभाव का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में सच्चे प्रेम के प्रभाव का वर्णन किया गया है, अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि जहाँ पर जो सच्चे प्रेमी मिलते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में रहीमदास जी ने यहाँ पर बताया है। आ गया समझ में। अब इसका काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य उसका वही रहेगा, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, रसवंत होगा, दोहा छंद है, गुण प्रसाद है और इसमें आपका अनुप्रास और उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। हो गया क्लियर, समझ आ गया। अगला देखते हैं, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। क्या कह रहे हैं रहीमदास जी, देखो, टूटे सुजन मनाइए, टूटे यानी कि जो रूठे हुए, सुजन सज्जन, क्या करना चाहिए, हमें मना लेना चाहिए। यानी कि जो सज्जन मनुष्य होते हैं यदि वो हमसे नाराज हो जाएं तो हमें उन्हें मना लेना चाहिए, जो टूटे 100 बार। यदि वो 100 बार भी रूठते हैं तब भी हमें उन्हें 100 बार ही मना लेना चाहिए, ठीक है। रहीमन फिर पोइए, उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो मोतियों का हार होता है, मोतियों का हार टूट जाता है और टूटने पर वह बार बार पिरोया जा सकता है, उसी तरह से जो सज्जन मनुष्य होते हैं तो सज्जन मनुष्यों को भी हमें रूठ जाने पर उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। हो गया क्लियर, समझ आ गया। अब बेटा इसमें आपका संदर्भ तो आपका पूरे चैप्टर में वही रहेगा, ठीक है। इसका प्रसंग क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश में सज्जनों के महत्व का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में सज्जनों के महत्व का वर्णन किया गया है, भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, रसांत है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, ठीक है। और इसमें दृष्टांत और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। आ गया समझ में। आगे देखते हैं, रहे मन असुआ नैन डरे जिय दुख प्रगट करे। क्या कह रहे हैं रहीमदास जी, रहे मन असुआ नैन डरे जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कसन भेद कहि दे। रहे मन असुआ नैन डरे, क्या कह रहे हैं रहीमदास जी, रहे मन असुआ नैन डरे यानी कि जो आंसू होते हैं वो नेत्रों से ढल जाते हैं, ठीक है। तो जब ये आंसू नेत्रों से ढलते हैं तो क्या करते हैं, जिय दुख प्रकट करे, हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। जब आंसू यानी कि जो अश्रुधारा है वो हमारे नेत्रों से यदि बहने लग जाती है तो क्या होता है, कुछ जो हृदय का दुख होता है उस हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। आ गया समझ में। यह आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जब कोई बहुत अधिक दुखी मनुष्य होता है, अगर हम उसे थोड़े से उसका दुख के बारे में वार्तालाप करने लगते हैं तो क्या होता है, वो दुखी मनुष्य होता है उसके नैनों से अश्रुधारा बहने लगती है, ठीक है। तो जो उसका दुख है वो प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पे रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि असुआ नैनन ढले, उसी प्रकार से जो अश्रुधारा है वो नैनों से ढल करके यानी कि नेत्रों से अश्रु निकल करके क्या है, हृदय के, जिय कहेंगे हृदय के लिए, हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं, ठीक है। जाहि निकारोगे होते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अश्रु अपने दुख को प्रकट करते हैं उसी प्रकार से जाहि निकारोगे होते हैं कसन भेद कह दे। उसी प्रकार से यदि हमारे घर का कोई सदस्य है, यदि हम उसे घर से निकाल देंगे तो बाहर वाले से जाकर के हमारे घर के भेद को अवश्य कहेगा। आगे समझ में। जिस प्रकार से अश्रु नैनों से ढल करके हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार से यदि हम अपने सगे संबंधी को घर से निकाल देते हैं तो वो घर के बाहर जाकर के हमारे घर के भेद को अवश्य ही बता देगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब इसका प्रसंग क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो उसके भेद खोल देने के बारे में बताया गया है। आ गया समझ में। अब इसमें काव्यगत सौंदर्य आपका ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शांत रस का प्रयोग किया गया है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, ठीक है। और इसमें आपका मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आ गया समझ में। अगला देखते हैं, कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति,
विपत्ति कसौटी जे कसें ते ही सांचे मीत। क्या कहना है रहीमदास जी? कहें रहीम संपत्ति सगे। रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति सगे, जब हमारे पास संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से सगे संबंधी होते हैं। बनत बहुत बहुरीत, यदि हमारे पास संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से सगे संबंधी हो जाते हैं, और वो बनत बहुत बहुरीत, वो अनेकों प्रकार से हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं। आ गया समझ में? यदि हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से सगे संबंधी बन जाते हैं, हमसे बहुत अधिक प्रेम दिखाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसें, और जो मनुष्य विपत्ति के समय, संकट के समय जो साथ देते हैं, तेई सांचे मीत। मीत का अर्थ क्या हो गया? मित्र। जो विपत्ति के समय, संकट के समय जो लोग हमारे साथ होते हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। आ गया समझ में? एक बार और देख लो। जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से अच्छे सगे मित्र बन जाते हैं। और विपत्ति कसौटी, परंतु जो विपत्ति में, संकट के समय हमारे साथ होते हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। हो गया क्लियर? समझ आ गया? अब इसका क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में सच्चे मित्र के लक्षणों के बारे में बताया गया है। क्या होगा इसका प्रसंग? प्रस्तुत पद्यांश में सच्चे मित्र के लक्षणों के बारे में बताया गया है। और इसमें आपका जो काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य आपका वही रहेगा। इसमें आपका आ जाएगा अलंकार, इसमें आपका होगा अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। ठीक है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। अगला देखो, अगला देखो 5, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं हम। जाल परे जल जाते बहे तजमीनन को मोह। क्या कह रहे हैं रहीमदास जी? देखो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? जाल परे जल जाते बहे तजमीनन को मोह, रहमन मछली नीर को तो न छाड़त छोह। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? जाल परे जल जात बहे। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जैसे ही जो मछुआरा होता है, मछुआरा क्या करता है? जल में जाल डालता है। किसके लिए? मछलियों को पकड़ने के लिए। तो जो जल है वो क्या करता है? मछलियों के मोह को त्याग करके बह जाता है। जैसे ही मछुआरा जल में क्या जाल डालता है, जाल परे जल जात है, जाल के पड़ते ही जो जल है वो मछलियों के मोह को त्याग करके बह जाता है। रहमन मछली नीर को। रहीमदास जी कहते हैं कि परंतु जो मछली है फिर भी जल के मोह को नहीं त्यागती है। हो गया क्लियर? फिर भी जो मछली है वो जल के मोह को नहीं त्यागती है, और वो जल के लिए तऊ न छाड़त छोह। छोह का अर्थ हो गया मोह। ठीक है? नीर को, रहमन मछली, मछली, नीर को, नीर का, तऊ न तब भी नहीं, छाड़त छोड़ती है, छोह मोह। हो गया क्लियर? समझ आ गया? एक बार और देख लो। जाल पड़ते ही जल बह जाता है, तजमीनन को मोह, मछलियों के मोह को त्याग कर। मछलियों, जाल को डालते ही जल मछलियों के मोह को त्याग करके बह जाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो मछली होती है, मछली फिर भी जल के मोह को नहीं त्यागती है। तऊ न छाड़त छो, तऊ न छा, तब भी, यानी कि फिर भी जो मछली है वो जल के मोह को नहीं छोड़ती, अर्थात जल के लिए वो तड़प तड़प करके अपने प्राण को न्यौछावर कर देती है। हो गया क्लियर? समझ आ गया? तो अब इसका प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम के स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है? क्या बता रहे हैं यहाँ पे रहीमदास जी? कि जिस प्रकार से वो मछली के माध्यम से किसका उदाहरण देना चाह रहे हैं? सच्चे प्रेमियों का। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो, यदि एक प्रेमी अगर उसका साथ छोड़ देता है तो जो दूसरा प्रेमी होता है तो वो उसके लिए फिर भी तड़पता रहता है। आ गया समझ में? इसका काव्यगत सौंदर्य भी वही रहेगा। इसमें आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार और अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। आ गया समझ में? ब्रज भाषा, रस शांत, दोहा छंद, गुण प्रसाद, और इसमें क्या आपका अनुप्रास एवं अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। हो गया क्लियर? आगे और देखते हैं। दीन सबन को लखत हैं, दीन लखे न कोय, जो रहीम दीन लखे, दीन बंधु सम होए। क्या कह रहे हैं रहीमदास जी? दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन लखे, दीन बंधु सम होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीन सबन को लखत है, जो दीन व्यक्ति होता है वो सबको देखता है।
ठीक है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीन व्यक्ति होता है वो सबको देखता है। किस उद्देश्य से? कि कोई ना कोई मेरी सहायता करेगा। दीना लख है न कोई, परंतु कोई भी मनुष्य दीन व्यक्ति को नहीं देखना चाहता। आ गया समझ में? जो दीन व्यक्ति होता है, दीन सबन को लखत है। दीन व्यक्ति सबको देखता है, परंतु दीन व्यक्ति को कोई नहीं देखना चाहता। जो रहीम दीन है लख है। और रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य दीन व्यक्ति को देखता है, दीन बंधु सम होए। दीन बंधु का अर्थ क्या हो गया? ईश्वर के समान होता है। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि दीन व्यक्ति तो सबको देखता है, परंतु दीन व्यक्ति को कोई भी नहीं देखना चाहता। रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य दीन व्यक्तियों को देखता है वह ईश्वर के समान होता है। हो गया क्लियर? समझ आ गया? तो इसका आप प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत दोहे में जो में बताया गया है कि जो मनुष्य दीन दुखियों पर दया करता है वह ईश्वर के समान होता है। प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि जो मनुष्य दीन दुखियों पर दया करता है वह ईश्वर के समान होता है। हो गया क्लियर? और इसमें आपका संदर्भ वही रहेगा। और इसमें जो आपका काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शांत रस का प्रयोग किया गया है, छंद दोहा है और प्रसाद गुण प्रसाद है। ठीक है। और इसमें आपका उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये बेटा आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा समझो लेकिन समझ में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी का जो चैप्टर शेष है वो मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगी। ठीक है। धन्यवाद।